जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो 4 साल से भर्ती परीक्षा रुकी हुई थी सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए एग्जाम की डेट जारी कर दी गई है और 29 जनवरी को आप लोग को जो संडे आएगा उसमें एग्जाम है। तो इस परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ, सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और जो बचे हुए 10-11 दिन है या 10-12 दिन है उन पर आपको किस प्रकार की रणनीति करना चाहिए, मेरे हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो में बात करते हैं कि पहले, काफी समय पहले इसका सिलेबस जारी कर दिया गया था। जिनके पास नहीं है वो सिलेबस प्राप्त कर लेंगे मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसका। अब देखेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, उसका प्रारूप क्या है। तो पहले बता दूं कि पूर्णांक कितने का, 300 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं और समय आपका 2 घंटा रहेगा। ठीक है, आपकी जो पेपर आएगा उसमें 100 प्रश्न होंगे और एक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक के होंगे। ठीक है, तो मतलब 100 क्वेश्चन है, 3 अंक है, मतलब कि 300 नंबर हो गया और समय आपको कितने मिलेगा, 2 घंटे का मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको 10 से 12 के बीच में या 12 से 2 के बीच में एग्जाम हो सकता है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पे मालूम चल जाएगा आपको। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, सिलेबस में ही लिख करके दिया गया। इसमें पूरा आपको 100 में से 100 क्वेश्चन को टिक करके आना है। ठीक, कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन आपका नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या है। पहला यह है कि हमारा इंडिया का जीएस किस प्रकार से है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंडिया का जीएस का ये सिलेबस है। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे इसमें से, 35 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 35 प्रश्न आएंगे, जो कि मल्टीप्लाइड 3 करेंगे आप तो आपको 105 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर सेक्शन बने हुए 8। ठीक है, 8 सेक्शन है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं कितने कितने नंबर यहां से आने चाहिए, तो ऐसा इसमें सेक्शन में कोई भी डिवाइड नहीं है। कहीं से ज्यादा प्रश्न भी आ सकते हैं, कहीं से कम प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कोई भी नया आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप लोगों ने अभी तक पर्यावरण नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा अगर देखना चाहे कुछ करंट अफेयर तो देख सकते हैं, अन्यथा कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना। जैसे भारत का यहाँ पे इतिहास और भूगोल दिया गया है, भारत का, और यहाँ पे भूगोल दिया गया है, इतिहास दिया गया है, संविधान दिया गया है, अर्थव्यवस्था दी गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे दिया है, भारतीय दर्शन, कला साहित्य दिया गया, समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर खेल दिया गया है और पर्यावरण दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इनमें से आपको 35 क्वेश्चन आएंगे और इसको आप अपने हिसाब से, जिस प्रकार की पहले तैयारी आई है, बस रिवीजन करना है आपको। ठीक है, अब मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है इसमें 9 टॉपिक आपको दिए गए हैं, मतलब 9 टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये 9 टॉपिक है। अब प्रश्न कितने आएंगे, 25। कितने प्रश्न आएंगे, यहाँ से 25 प्रश्न आएंगे और 3 का आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल 75 अंक मिलेंगे। तो पूरे के पूरे प्रश्न तो आपको टिक करना ही है। ठीक है, अब इसमें से कुछ छोटे छोटे विषय हैं। ठीक है, जैसे कि नक्सल की जानकारी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं हैं और तो उनको आप जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत छत्तीसगढ़ का इतिहास है, काफी बड़ा है। ठीक है, ये भूगोल वगैरह को अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भूगोल, भौतिक दशा, जनगणना, पाठ प्रदेश, पर्यटन केंद्र। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो जानकारी, साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, जनेऊला, मुहारे, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, जो पूरा जो सिलेबस है वो पीएससी का सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया गया है। केवल यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्याएं। ठीक है, बाकी पूरा ये पीएससी का सिलेबस है। जो पीएससी की तैयारी कर रहा है उसको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जो पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, 9 सेक्शन बने हुए, 25 प्रश्न यहाँ से आने हैं आप लोग को। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको बस एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपके 12 दिन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे अगर ईमानदारी से आप लोग रिवीजन ही करेंगे तो। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। एक है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की अगर सामान्य जानकारी की बात करूं मैं, यहाँ से कल 15 अंक का आएगा प्रश्न और कोई भी अंक छोटा या बड़ा नहीं होता है। मतलब यहाँ से 5 प्रश्न बन जाएंगे आपके और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। यहाँ पे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी। ठीक है, मतलब 10वीं का नहीं मांग गया यहाँ पे, 12वीं के समतुल्य आपको जानकारी कंप्यूटर से प्राप्त करनी होगी। चलिए, तो वहां पे 5 प्रश्न आपके बनेंगे। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब कि रीजनिंग की बात कही गई है। जो रीजनिंग का पोर्शन होता है वहां से आपको 30 अंक, मतलब कि 10 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं और ये इसका सिलेबस है। बहुत सारे लोगों को इसका सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है। पहला है तर्क देखना। ठीक है, संबंध देखना, एनालॉजी देखना, आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता में यहाँ पे कैलेंडर वगैरह भी आ सकते हैं, क्लॉक वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज यहाँ पे आ जाएंगे। विषमता मतलब कि इवन ऑड को पहचानना है आपको। आंकिक श्रेणी मतलब कि नंबर सीरीज आपको देखना है। अक्षर श्रेणी मतलब अल्फाबेट की श्रेणी भी आपको देखना है। चित्रों द्वारा संबंध देखना है आपको, डायग्राम दिए जाएंगे उसका संबंध बनाता है। सांकेतिक भाषा, एनकोडिंग डिकोडिंग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
छुपे हुए चित्र पहचानना, मतलब आपको बोलेगा इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, इस वर्ग में कितने वर्ग हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पैटर्न। तो जिस प्रकार व्यापम पहले प्रश्न पूछता रहा है रीजनिंग में, कोई नया सिलेबस नहीं है, इसके लिए आप व्यापम के पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहां से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सामान्य गणित। सामान्य गणित भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न आएंगे 10। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आपको हर टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा टॉपिक की आप यहाँ पे संख्या देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पे और नीचे में 6 हो गया। देखेंगे ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, लगभग 13-14 टॉपिक है, ठीक है। और हर टॉपिक से भी एक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो हो सकता है किसी टॉपिक आपको पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे। मैंने जैसे बताया कि मैथ थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, और जब पेपर आपके सामने आएगा तो मैथ को सबसे लास्ट में ही आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप जीएस, हिंदी, कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे, क्योंकि आपके पास केवल 120 मिनट का ही समय बचा रहेगा, और आपको प्रश्न कितने बनाने हैं, 100 बनाने हैं, ठीक है। तो मैथ्स में कोई फंस के नहीं रह जाएगा, और 10 ही क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। यहाँ के जो प्रमुख टॉपिक लगते हैं मेरे हिसाब से जो आपको पढ़ना चाहिए, ये जो दशमिक प्रणाली यहाँ पे लिखा हुआ है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, ये सिर्फ फॉर्मूले होते हैं कि शंकु का, गोला का, घन का, घनाभ का, वृत्त का, ये सब फॉर्मूले आप लोग रट लेंगे ना, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो ये भिन्न दिया संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, भिन्न दिया गया, आरोही अवरोही क्रम हो गया, वर्गमूल वगैरह हो गया, ठीक है। ये एकदम सिंप्लीफिकेशन है, ये जो इतना बड़ा जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये केवल सिंप्लीफिकेशन आप इसको कह सकते हैं। ये आपसे नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो जिनका मैथ्स अच्छा हो वो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एवरेज के प्रश्न है, ठीक है, ये जो निकाला है ये एवरेज है, ये भी अच्छा टॉपिक है। परसेंटेज है, चाल समय दूरी, जो चाल समय दूरी संबंधी जो प्रश्न है इसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। एक चाल समय दूरी तो रहता ही है, एक ट्रेन वाला भी आता है, ठीक है, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, और एक बोट एंड स्ट्रीम वाला होता है, ठीक है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम वाला, तो वो वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए सामान्य ब्याज है, ठीक है, सामान्य ब्याज लिखा गया है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा गया है। तो आप लोग चाहेंगे तो सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज को पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिए, आपकी जो सिलेबस है इसमें आपको वो नहीं कहा गया है, क्या समय और कार्य, क्या नहीं कहा गया है यहाँ पर, इस सिलेबस में समय और कार्य नहीं दिया गया है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को छोड़ देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन समय और कार्य के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा गया। तो महिला पुरुष बच्चे इतने दिन में इतना कार्य करते हैं, वो सब चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लाभ और हानि भी है, अनुपात समानुपात भी है, ठीक है। और ये जो है ये नीचे का थोड़ा सा और अलग से है, समतली जो आकृतियां हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, रेखाखंड, ठीक है, दिशा की जानकारी। नीचे वाला जो है, अगर आप इस सेक्शन को नहीं पढ़े हैं, सबसे नीचे वाले को, कोण वाले को, तो आप इसको पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा मेरे हिसाब से। अगर पढ़े हैं तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था मैथ्स की बात। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये देखो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। इसके नीचे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है हिंदी का सिलेबस, ये इतना सारा सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, समास, संधि, स्वर, व्यंजन, व्याकरणिक अशुद्धियां, तत्सम और तद्भव शब्द देशज विशेषज्ञ है, पर्यायवाची विलोमार्थी है, ठीक है, और मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे देखेंगे काफी सारे टॉपिक है हिंदी के, एक टॉपिक पे 2-3 चीजें लिखी गई, जैसे कि काफी बड़ा टॉपिक है पर्यायवाची विलोम शब्द याद करने, 2 ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ऊपर में 2, 9, ठीक है। तो ये लिंग, वचन, काल, ये अपने आप में 3 टॉपिक है, लिंग है, वचन है और काल है और स्वर, व्यंजन है। तो 9-10 टॉपिक से आपको केवल 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने जैसे कि बताया कि अगर पूरा टॉपिक पढ़ते हैं आप तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर टॉपिक से प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अपने हिसाब से इसको तैयारी करिएगा। आगे है एक तो लास्ट है ये हमारा सामान्य अंग्रेजी। यहाँ पे देखेंगे ये केवल इतने ही टॉपिक, 4 टॉपिक दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को बता दूं हमेशा वो पूछता है एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। यहाँ पे सिलेबस में एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज नहीं दिया गया है। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए अंडा लगाना है आपको, ठीक है। जेंडर में आपको बताना है फेमिनाइन है कि मेंसुलाइन है, और प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, ठीक है, और कंजक्शन है और प्रीपोजिशन है, ठीक है। कंजक्शन और प्रीपोजिशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेजेस वगैरह भी नहीं पूछा, बोला गया कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका जो था वो सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, किस प्रकार से आपको बताना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है, और जो समय बचा हुआ है उसमें केवल रिवीजन करने के लिए समय दें
और करंट अफेयर देखना चाहें तो पिछले 6 से 8 महीने का, कितने महीने का, 6 से 8 महीने का आप लोग करंट अफेयर देख सकते हैं। बस ये एग्जाम के समय याद रखना है कि आपको पूरे प्रश्न बना करके आना है, और जब आपको मिलेगा प्रश्न पत्र तो पीछे में देख लेंगे तो इस प्रकार ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। ये जो वर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापम हमेशा जो रखता है 0.25 का माइनस मार्किंग रखता ही है व्यापम, लेकिन इस बार पुलिस भर्ती में इसको नहीं रखा गया है। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। आपको 29 को एग्जाम है आपका, और जो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, जो भी अभ्यर्थी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन बाद में आपको फिजिकल के ऊपर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो उसको बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में रह करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या निकट भविष्य में करना चाहते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सीजी पुलिस के लिए हो या छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, तो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा पता है नियर गुप्ता फर्नीचर, कृष्णा टाकीज रोड, रिसाली, भिलाई।